why do ionic compound have why do ionic compound have high melting points? तो आयनिक कंपाउंड के हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होते हैं, तो ये हमें समझना है। देखिए, अब इस क्वेश्चन में हम यहाँ पर एक आयोनिक कंपाउंड देख रहे हैं, जैसे इस पिक्चर में दिया हुआ है NaCl। NaCl क्या होता है? सोडियम Na होता है, जिसपे जो है 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो Na की जो लास्ट ऑर्बिट है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इस तरह से ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंतिम कक्षा में रहता है और Cl की अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन जब इससे इसको मिल जाता है, ठीक है, Cl पर कितने होते हैं? 17, 2 8 7, अंतिम कक्षा में 7 होते हैं। तो ये एक जब इसके पास Cl के पास आ जाएगा तो Cl की अंतिम कक्षा में 8 हो जाएंगे, यानी 2 8 और 8, और Na की भी अंतिम कक्षा में 8 हो जाएंगे। पर क्योंकि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है तो उस पर तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो उस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। इस तरह से ये आयन बन जाते हैं। अब जब ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे करके दोनों पर आयन बन जाते हैं, और एक हो जाता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा हो जाता है नेगेटिव चार्ज। तो ये चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और पास आ जाते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है यहाँ पर। तो आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ पर है इनमें? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि ये चार्ज हो जाते हैं, इन पर आयन आ जाते हैं, तो आयंस के बीच में जो फोर्स लगता है अट्रैक्शन फोर्स, उसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं उसे, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? बिटवीन देयर अपोजिटली चार्ज आयन। तो अपोजिट जो चार्ज आयन है, सोडियम पॉजिटिव आयन हो जाता है और कैल्शियम नेगेटिव आयन, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो कैटायन और एनायन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये फोर्स जो लगता है वो एक मैग्नेट की तरह, जैसे मैग्नेट पे लगता है अट्रैक्शन फोर्स, जब नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल, दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर। तो इसी तरह से आयन भी, जो अपोजिट आयन है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो लाइक आयन है, जो सेम आयन है, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इससे वो टाइटली पैक हो जाते हैं क्रिस्टल लैटिस में, यानी उनके बीच में और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। तो जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है तो अब आयोनिक कंपाउंड में क्योंकि बॉन्ड जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो अगर हम आयोनिक कंपाउंड को अगर ब्रेक करना चाहते हैं, तो इसका मतलब उस बॉन्ड को ओवरकम करने के लिए, इस अट्रैक्शन फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। और जब ज़्यादा हीट की ज़रूरत होगी, इसका मतलब हम कहेंगे कि ये कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई है, क्योंकि इसको ज़्यादा हीट चाहिए उसको जो है मेल्ट होने के लिए। ठीक है, और ज़्यादा हीट क्यों चाहिए? क्योंकि इसमें जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनके आयन के बीच में लगता है, और क्योंकि ये आयोनिक कंपाउंड है तो आयोनिक कंपाउंड का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो दैट मेक इट डिफिकल्ट टू मेल्ट द कंपाउंड, जिसकी वजह से जो है इनको मेल्ट करना एक नॉर्मल कंपाउंड की तुलना में आयोनिक कंपाउंड को मेल्ट करना जो है थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू आयंस, क्योंकि इनमें आयन मौजूद है। क्लियर है? तो ये बात सबको समझ में आ गई।